तो चलिए यहाँ से आपको 40 प्रश्न देख लिए। क्वेश्चन नंबर 41 से देखते हैं। ठीक है, जिनका जिनका भी 20 फरवरी को एग्जाम है, ठीक है, सोशल साइंस के लिए ना, कल ही के लिए ना। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 41 है कि उत्पादन एवं आय गणन की विधि आर्थिक दृष्टिकोण से क्या होती है। तो सहज होते हैं, वैज्ञानिक होते हैं, व्यवहारिक होते हैं, उपरोक्त में से सभी होगा। ठीक है, उपरोक्त में से सभी इसका सही जवाब होगा। चलिए अगला प्रश्न बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 42 है, पूरे भारत में सबसे कम प्रति व्यक्ति आय वाला राज्य कौन है। तो बिहार। पूरे भारत में सबसे कम प्रति व्यक्ति आय वाला राज्य कौन होगा। बिहार होगा। अगला प्रश्न देखिए, कहते हैं कि विनिमय की प्रारंभिक अवस्था में मनुष्य का व्यापार किस पर आधारित था। तो बोलिएगा वस्तु विनिमय पर था। ठीक है, वस्तु विनिमय का मतलब होता है कि वस्तु से वस्तु का लेन देन करना ही वस्तु विनिमय प्रणाली कहलाता है। चलिए अगला प्रश्न है कि मुद्रा हुआ है जो मुद्रा कार्य करती है। ठीक है, मुद्रा का कार्य करती है। मुद्रा की यह परिभाषा किसने दिया था। हार्टले ब्रदर्स ने दिया था। ऑप्शन नंबर इसका सी होगा। अगला, फर्नीचर बनाने में इनमें से किसकी लकड़ी का प्रयोग में नहीं लाए जाते। ठीक है, किसका प्रयोग नहीं लाए जाते। चीड़। ठीक है, चीड़ नामक वृक्ष से जो है यानी कि कोई दवा बनाया जाता है। ठीक है, फर्नीचर का प्रयोग में नहीं लाया जाता है। अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन जो है लोहा अयस्क है। ठीक है, इनमें कौन जो है लोहा अयस्क नहीं है। यहाँ देखिए नहीं पूछा गया, तो एंथ्रासाइड आपको नहीं होगा। ठीक है, एंथ्रासाइड जो है आपको पता होना चाहिए। एंथ्रासाइड ये गलत लिखा हुआ, एंथ्रासाइड आप लिखिएगा। एंथ्रासाइड जो है आपको क्या, एंथ्रासाइड बिटुमिनस कोयला के प्रकार। ठीक है, लोहा के प्रकार नहीं है। अगला प्रश्न है, तारापुर परमाणु केंद्र कहाँ स्थित है। तारापुर परमाणु केंद्र आपको मुंबई के निकट मिल जाएगा। ठीक है, तारापुर परमाणु केंद्र कहाँ स्थित है, तो मुंबई के निकट स्थित होगा। अगला, निम्नलिखित में कौन जो है फसलीदार फसल है। ठीक है, फसलीदार कौन होगा, तो दाल जो होगा। ठीक है, दाल आपको हो जाएगा सही जवाब, तो ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है, निम्नलिखित में कौन सी फलीदार फसल है, तो फलीदार आपको दाल होगा। गैर संस्थागत वित्त प्रदान करने वाले सबसे लोकप्रिय साधन कौन होगा, तो महाजन होगा। महाजन के पास जब कभी भी जाइएगा साहूकार के पास, तो आपको सूद पर पैसा मिल जाएगा। अगला, वित्तीय संस्थाओं में किन संस्थाओं को सम्मिलित किया जाता है। तो देखिए व्यावसायिक बैंक को किया जाता है, सहकारी बैंक समितियाँ, बीमा कंपनियाँ। उपरोक्त में से सभी होगा, मतलब ऑप्शन नंबर डी होगा। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 51 नंबर है कि भारत में परिवहन सेवाओं में कौन सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। तो रेलवे होगा। ठीक है, भारत में परिवहन की सेवाओं में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, तो रेलवे हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि सरकारी निम्नलिखित में कौन सी घोषणा फसलों को सहायता देती है। ठीक है, घोषणा फसलों की सहायता देती है, तो न्यूनतम सहायता मूल्य। ठीक है, न्यूनतम सहायता मूल्य जो है किसानों को क्या देती है, तो सहायता देती है। अगला है कि भोपाल त्रसादी में किस गैस का रिसाव हुआ था। मिथाइल आइसोसाइनाइड का हुआ। ठीक है, मिथाइल आइसोसाइनाइड का हुआ था, इसको याद रखिएगा। ठीक है, और कब हुआ था आप लोग इसका कमेंट में फास्ट में बताइएगा, मिथाइल आइसोसाइनाइड कब हुआ था। ठीक है, भोपाल त्रसादी कब हुआ था। अगला, हुगली जो है, हुगली औद्योगिक प्रदेश का केंद्र है, तो कोलकाता रिसर्च में। ठीक है, कोलकाता रिसर्च में होगा, मतलब ऑप्शन नंबर इसका ए है भैया। अगला, भारत का पहला टेलीविजन केंद्र जो है कहाँ स्थापित हुआ था। भारत का पहला टेलीविजन केंद्र कहाँ स्थापित हुआ था, तो दिल्ली में स्थापित हुआ। कहाँ हुआ, दिल्ली में स्थापित हुआ था। अगला कि वैश्वीकरण के मुख्य अंग कितने हैं। तो वैश्वीकरण के मुख्य अंग 4 होते हैं। ठीक है, वैश्वीकरण के मुख्य अंग कितने होते हैं, 4 होते हैं। अगला, वैश्वीकरण के फलस्वरूप विभिन्न देशों के बीच वृद्धि हुई है, तो ए और बी दोनों ही, आयात और निर्यात दोनों हुआ। ठीक है, खरीद और बिक्री वैश्वीकरण के बाद जो है दोनों की वृद्धि हुआ। ठीक है, अगला है कि राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर है ना कितना है। तो राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन नंबर 18,100 ठीक है, 1811 4000। ठीक है, याद रखिएगा 1811 4000 होता है इसका उपभोक्ता हेल्पलाइन नंबर। अगला, ग्रैंड ट्रंक रोड जो है किस नाम से जानी जाती है। तो इसका सही जवाब होगा NH2 इसको कह सकते हैं। ठीक है, तो NIKPIPHN2 NH2। ठीक है, NH2 इसको कह सकते हैं शॉर्ट फॉर्म में। आई, ग्रैंड ट्रंक रोड जो है किस नाम से जानी जाती है, तो NH2 के नाम से जानी जाती है। अगला प्रश्न है कि पर्वतीय भाग में किस प्रकार के रेल मार्ग बनाए गए। तो सक्रिय लाइन बनाए गए। ठीक है, किससे, सक्रिय लाइन बनाए गए। पर्वतीय भाग में किस प्रकार के रेल मार्ग बनाए गए, तो सक्रिय लाइन बनाए गए। अगला प्रश्न है कि बिहार में जल का उपयोग जो है मुख्यतः किस काम के लिए होता है, तो सिंचाई के लिए होता है। बिहार में जल का उपयोग किस काम के लिए होता है, तो सिंचाई के लिए होता है। अगला, इनमें कौन सी नदी जो है सालों भर जल पूर्ति नहीं रहती है। ठीक है, तो चीर नहीं रहती इसमें।
गंडक में, गोमती में, महानदी में, सारा में जो सालों भर रहती, परंतु चीर में नहीं रहती। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 63 है कि यदि समोच्च रेखाएं दूर दूर बनाई जाती है तब इसे किस भू आकृति का प्रदर्शन होता है? मंद ढाल का होता है। ठीक है, कौन सा ढाल का होता है? तो मंद ढाल का होता है। यदि समोच्च रेखाएं दूर दूर बनाई जाती है तो इसे जो है किस आकृति का प्रदर्शन होता है? तो मंद ढाल का होता है। अगला है उपभोक्ताओं का शोषण का मुख्य प्रकार होता है। तो इसका सही जवाब देखिएगा, मिलावट में कमी होता है, यानी कि मापताल में कमी होता है, यानी भ्रामक प्रचार। तो इसमें से सभी होगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका डी सभी, इनमें से सभी होगा। अगला प्रश्न है, इनमें कौन प्राकृतिक आपदा नहीं? तो देखिए बाढ़ प्राकृतिक आपदा है, भूकंप भी और सुखाड़ भी। ठीक है, और हिंसा, खून खराबा, आतंकी जो है प्राकृतिक आपदा नहीं है। अगला सूखे के लिए जिम्मेदार कारक है। ठीक है, सूखे के लिए जिम्मेदार कारक कौन होगा? तो वर्षा की कमी। तो इसका सही जवाब है। ठीक है, वर्षा की कमी इसका राइट आंसर होगा। अगला है कि निम्नलिखित में सुनामी का मुख्य कारण क्या है? ठीक है, सुनामी का मुख्य कारण क्या होता है? तो समुद्री भूकंप। ठीक है, समुद्री भूकंप के कारण जो है सुनामी का मुख्य कारण होता है। अगला प्रश्न बढ़िएगा क्वेश्चन नंबर 68। क्वेश्चन नंबर 68 में कि जब भूमि की ढाल छोटी छोटी और सटी हुई रेखाओं से दिखाया जाता है तब उसे क्या कहा जाता है? उसे हेसियर कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है? हेसियर विधि से कहा जाता है। अगला संसाधन के रूप में किस पदार्थ का अस्तित्व किस पर निर्भर करता है? तो उपयोगिता पर। ठीक है, संसाधन के रूप में किसी पदार्थ का अस्तित्व किस पर निर्भर करता है? तो उसके उपयोगिता पर। अगला, मिट्टी का पीएच मान कितना होता है? देखिए मिट्टी का जो पीएच मान होता है 7 होता है। ठीक है, पीएच मान कितना होता है? 7 होता है। अगला प्रश्न 71, इनमें से कौन सा प्राकृतिक आपदा नहीं? प्राकृतिक आपदा देखिए आतंकवाद नहीं है। ठीक है, कौन प्राकृतिक आपदा नहीं? आतंकवाद नहीं है। अगला, बाढ़ में सबसे अधिक हानि होती है। बाढ़ में सबसे अधिक हानि होती है फसल की होती है, पशु को होती है, भवन की होती है। उपरोक्त में से सभी होता है। अगला, सामान्यतः किसी देश के विकास का स्तर किस पर निर्धारित किया जाता है? ठीक है, सामान्यतः किसी देश के विकास का स्तर जो है किस पर निर्धारित किया जाता है? तो देखिए प्रति व्यक्ति साक्षरता दर, स्वास्थ्य की स्थिति, इनमें से सभी इसका राइट आंसर होगा। अगला, भारत में उपरोक्त कुल जल का सबसे अधिक उपयोग किस क्षेत्र में होता है? तो सिंचाई में होता है। ठीक है, भारत में उपरोक्त जो है कुल जल का सबसे अधिक उपयोग जो है किस क्षेत्र में होता है? तो सिंचाई में होता है। बिहार में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का फैलावा? तो 7% में है। ठीक है, 7% इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है कि पीतल बनाया जाता है, पीतल जो है तांबा और जस्ता से बनाया जाता है। ठीक है, पीतल बनाया जाता है तांबा और जस्ता से बनाया जाता है। अलग अलग भाषा बोलने वाले लोगों के आधार पर सामुदायिक सरकार का गठन करने का अधिकार किस देश के नागरिकों को दिया गया? तो बेल्जियम को दिया गया। ठीक है, बेल्जियम में जो आपको पता होगा कि पानी को लेकर विवाद था ना। अगला कि मुद्रा एक अच्छा है। मुद्रा एक अच्छा क्या? तो सेवक है। ठीक है, याद रखिएगा, मुद्रा एक अच्छा क्या? तो मुद्रा एक अच्छा सेवक हो जाएगा। अगला कि स्विट्जरलैंड को किस प्रकार के शासन व्यवस्था का देश कहा जाता है? तब प्रत्यक्ष लोकतंत्र कहा जाता है। ठीक है, वहाँ पर जो है सामने नेता को देकर ही चुना जाता है। स्विट्जरलैंड को किस प्रकार के शासन का व्यवस्था है? तो प्रत्यक्ष लोकतंत्र। ऐसे पूछ सकता है कि प्रत्यक्ष लोकतंत्र जो किस देश में है? तो स्विट्जरलैंड में। ध्यान रखिएगा। भारत में सूचना का अधिकार की मांग सर्वप्रथम किस राज्य से उठी है? राजस्थान से उठा था। ठीक है, राजस्थान के नागौर जिला से। तो भारत में सूचना का अधिकार कब लागू हुआ था? तो 2005 में लागू हुआ था। ठीक है, यानी कि बलवंत राय मेहता समिति के द्वारा, वो पंचायती राज का हुआ था ना। अगला, इस सूचना का अधिकार 2005 से हुआ था। भारत में सूचना का अधिकार सर्वप्रथम किस राज्य से? तो राजस्थान से। तो चलिए अगला वीडियो में 80 के बाद से मिलेंगे। जब तक के लिए एग्जाम फ्री को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। व्हाट्सएप में जुड़ना है तो देखिए 90 65 71 94 39 इस नंबर पर हाई लिखिए और कहिए कि सर व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन करिए, आपको ज्वाइन करा लीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।